हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पर। तो आज हम लोग रिजल्ट सेलिब्रेशन कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बच्चे को प्राइज़ दिए और मेडल से सम्मानित किया गया है। जो भी हमारे संस्था से पास हुए हैं, चाहे वो किसी भी डिवीज़न से पास हुए हैं, सबको सम्मानित किया गया है जो भी हमारे पास बच्चे मौजूद थे। तो अब हम लोग इसमें कक्षा 10th के बच्चे जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम पास किए हैं उनको सम्मानित करेंगे। और हमारे संस्था के इस बार सबसे टॉपर क्लास 10th में है दीपक कुमार, जो 414 नंबर ला करके इस संस्था का नाम रोशन किए हैं। तो उन्हें हम सम्मानित करना चाहते हैं। तो दीपक जी जल्द से जल्द आप कहाँ आ जाएं मेडल लेने स्टेज पर आ जाएं। तो आइए, वीडियो बंद। तो ये हमारे दीपक जी हैं और इन्हें 414 नंबर हासिल हुआ है क्लास 10th में। तो आइए अब हम लोग इनसे कुछ सुनते हैं। तो दीपक जी, आप बताइए कुछ संस्था के बारे में और अपने बारे में। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज रिजल्ट सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है और मैं यहाँ उपस्थित हूँ चाणक्य नगर रोड कुमरार में। जो ये संस्था का नाम है कैरियर मेकर कोचिंग सेंटर। और मैं बताना चाहता हूँ अपना बारे में कि मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं बोर्ड एग्जाम में 414 नंबर फर्स्ट डिवीजन से पास किया हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो टीचर है वो काफ़ी बेहतर हैं। बच्चा से उनका काफ़ी लगाव है, पढ़ाते भी हैं, बच्चे उनके उधर इंटरेस्ट भी करते हैं। और ये बताना चाहता हूँ कि सर यहाँ सिर्फ पढ़ाते हैं और बच्चे को खुद से अपनी मेहनत करना पड़ता है। और यहाँ का रिजल्ट है जो काफ़ी बेहतर रहा है। 2022 में भी यहाँ के बच्चे जो पास किए हैं, जो अभी 2024 में 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, उनका 2022 में काफ़ी रिजल्ट बेहतर रहा है। यहाँ का रिजल्ट कभी ख़राब नहीं होता है, बेहतर होता है। धन्यवाद। जैसा कि शायरी भी है, इनका शायरी सुन लीजिए दीपक जी से। विकल्प तो पता है। हाँ, विकल्प तो बहुत है मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प तो बहुत है मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही है मंजिल तक जाने के लिए, और वो है कैरियर मेकर कोचिंग सेंटर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। तो अब हम बुलाना चाहेंगे राजेश सर को, वो मंच संभालेंगे। तो राजेश सर जल्द से जल्द आएंगे यहाँ। तो अब और भी हमारे पास कक्षा 10th के जो बच्चे हैं जो इस बार रिजल्ट में पास हुए हमारे पास, तो सेकंड रैंक पे हमारे पास आए हैं रवि कुमार। तो उनको आगे सम्मानित किया जाएगा। तो आइए रवि जी जल्द से जल्द आएंगे स्टेज पर और इनको सम्मानित करेंगे हमारे राजेश सर। तो राजेश सर के द्वारा रवि कुमार को मेडल दिया जा रहा है। तो लीजिए अब। ये सब ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा मार्क्स लाया है और अच्छा मार्क्स लाने के लिए इन्हों को प्राइज भी दिया गया, पुरस्कार भी दिया गया। और ये पुरस्कार इनको प्रोत्साहित करेगा और आगे अच्छा करने के लिए। और इनको पुरस्कृत होते देखकर जो बच्चे इनसे जूनियर हैं उनको भी हौसला मिलेगा कि हम भी कुछ अच्छा करें और ऐसे पुरस्कार का भागीदारी बने। तो आइए जानते हैं कि रवि कुमार जी ने अपना कैसे प्रिपरेशन किया, किस तरह से पढ़ाई किया इन्होंने कि 404 मार्क्स लेकर आए हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि जानते हैं कि आज यहाँ 2024 का रिजल्ट सेलिब्रेशन रखा गया, जिसमें मैं रवि कुमार 404 मार्क्स प्राप्त कर फर्स्ट डिवीज़न लाया हूँ। तो इस मार्क्स को प्राप्त करने के लिए हमारे कैरियर मेकर के रंजन सर, कंचन सर और अक्षय सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए ये सभी सर को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। अब आएंगे हमारे थर्ड टॉपर, जो क्लास 10th के थर्ड टॉपर हैं। थर्ड टॉपर नीतीश कुमार है, लेकिन अभी वो प्रेजेंट नहीं है। तो फोर्थ टॉपर को बुलाना चाहेंगे प्रियांशु कुमार। मार्क्स है इनका 326। ये मेडल इनको इसीलिए दिया जाता है ताकि ये उत्साहित रहे, नहीं तो इनको लगता है कि इतने मार्क्स लाने के बाद हुआ क्या। पहले मेडल पहना देते हैं, उसके बाद कुछ बात करते हैं।
तो बच्चा सबको भी लगता है ना कि बुला के खड़ा करवा के रखे हैं। तो आइए जानते हैं प्रियांशु जी से कि किस तरह से इन्होंने अपना तैयारी किया और किस तरह से इनका जर्नी रहा है कोचिंग के अंदर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियांशु कुमार है। मैं इस बार 2024 में 326 अंक प्राप्त किया हूं और मैं करियर मेकर कोचिंग का स्टूडेंट हूं और करियर मेकर कोचिंग संस्था का टीचर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए मैं तहे दिल से इन टीचर का धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। सब भुखा गया काजी, ताली का बाजे नहीं आ रहा। समझ सकते हैं बहुत देर से ये लोग बैठे हैं रिजल्ट का ये बहुत देर से ये लोग बैठे हैं प्राइज को देखने के लिए कि किस तरह से प्राइज दिया जा रहा है, इसीलिए इनको भूख भी लग गया है। और चिंता मत कीजिए, समोसा का व्यवस्था किया गया है, सबको मिलेगा। हाँ, अब आ रहे हैं हमारे पास फोर्थ टॉपर जो है, फोर्थ नहीं फिफ्थ टॉपर है काजल कुमारी, जिनका मार्क्स आया है 321। आएंगे और अपना पुरस्कार लेंगे और इनको पुरस्कार देने के लिए आएंगे हमारे अक्षर सर। खत्म हो गया मेरा, ठीक है। और जानते हैं काजल कुमारी जी से कि किस तरह से इनका जर्नी रहा और किस तरह से इन्होंने तैयारी किया, कहाँ चूक रह गई कि इनका इतना कम मार्क्स आया। और मार्क्स कम आया है इससे इनको ज़्यादा तकलीफ नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि हमने कहाँ चूक किया है और वो अपने गलतियों को बताएंगे ताकि आप लोग इस गलती को दोहराएं ना, और आप लोग इस गलती को ना दोहराते हुए अच्छे मार्क्स प्राप्त करें और आप भी फर्स्ट रैंक लेकर आएँ। जाइए जानते हैं किस तरह की गलतियाँ हुई हैं इनसे और किस तरह से इन्होंने तैयारी किया। फर्स्ट डिवीज़न आना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, तो जानते हैं किस तरह से इन्होंने तैयारी किया है। सबसे पहले ये अपना नाम और अपना मार्क्स बताएगी और कहाँ पढ़ती है, मतलब कौन कौन से टीचर्स पढ़ाते हैं, इनके बारे में बताएं। मेरा नाम काजल कुमारी और हम करियर मेकर में 3 साल से पढ़ रहे हैं और 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, तो 321 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। और इसमें कंचन सर, रंजन सर, अक्षय भैया का बहुत बड़ा योगदान है, हम उनके धन्यवाद करना चाहते हैं। और बताइए कि आपके नंबर इतने कम आए हैं तो कहाँ चूक रह गई, किस तरह की गलतियाँ हुई जिससे आपके नंबर कम आए हैं। और हमें थोड़ा और सेल्फ स्टडी करना चाहिए था तो और अच्छा नंबर आता। मतलब इनका भी कहना है कि सेल्फ स्टडी में कहीं ना कहीं चूक रह गया है, तो आप लोग भी ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ टीचर से पढ़ने से, सिर्फ कोचिंग जाने से कुछ नहीं होता है, वो तो सिर्फ आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। खुद से पढ़िएगा तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि इन्होंने आया और बताया कि बच्चों को कि किस तरह से इनका नंबर कम आया है। और अगले हमारे कैंडिडेट हैं सुधांशु कुमार, जिनका मार्क्स आया है 318। आएंगे और अपना प्राइज ग्रहण करेंगे और इनको प्राइज देने के लिए आएंगे हमारे कंचन सर। देखिए ताली आप लोग नहीं बजा रहे हैं, इस पे हम बहुत नाराज हैं। नाराजगी के लिए इस नाराजगी को हम 2 शब्दों में बयां करना चाहेंगे कि काली मुर्गी उजली हो जाए, काली मुर्गी उजली हो जाए और जो बच्चे ताली नहीं बजाए उसके हाथ में खुजली हो जाए। तो सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाएंगे एक बार। और जानते हैं कंचन सर कुछ 2 शब्द कहना चाह रहे हैं आप लोग से। सुनिए, सभी स्टूडेंट के लिए है। हम किसी के भरोसे नहीं चलते, हम किसी के भरोसे नहीं चलते, अपने दम पर आग लगाएंगे, अपने दम पे आग लगाएंगे। तुम झुक जाने की बात करते हो, तुम झुक जाने की बात करते हो, हम मंजिल को उठाकर ले आएंगे। आइए जानते हैं सुधांशु जी से कि किस तरह से इन्होंने अपना स्टडी किया, कहाँ पे इनका चूक रह गया कि नंबर कम आया है। आइए जानते हैं इनसे।
मेरा नाम सुधांशु कुमार। मैं क्लास 10th में 318 नंबर लाया हूँ और मेरा कोचिंग का नाम कैरियर मेकर कोचिंग सेंटर है। और मेरा 318 नंबर लाने का योगदान हमारे टीचर्स हैं रंजन सर, कंचन सर, अक्षय सर और राजेश सर। ये सभी टीचर को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप ये बताइए कि आपका पढ़ाई में कहाँ गलतियाँ हुआ, कहाँ मिस्टेक हुआ जिसके वजह से इतना कम मार्क्स आया। तो 2 लाइन कम से कम बच्चों को कुछ तो बताइए कि कहाँ पे आपका गलती हुआ। सेल्फ स्टडी हम बहुत कम किए हैं और मुझे करना चाहिए। और मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन रह नहीं पाए और कोई प्रॉब्लम होता था तो मैं घर चले जाते थे, इसलिए उतना सेल्फ स्टडी नहीं कर पाए। इनका कहना है कि इन्होंने सेल्फ स्टडी थोड़ा कम किया और इनके पास थोड़ा प्रॉब्लम रहा है घर से और इनका आना जाना लगा रहा है। ये चूँकि गांव से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे रूम लेकर रहते हैं, तो इनका घर पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो इनको घर जाना पड़ता था, जिसके वजह से इनका कोचिंग क्लासेस भी छूट जाया करती थी और इसके वजह से इनका सेल्फ स्टडी भी बहुत कम हो पाया है। इस वजह से इनका मार्क्स थोड़े कम रह गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सुधांशु जी को कि आपने आया और 4 शब्द कहा हमारे कोचिंग के बारे में। और कौन है? और बहुत सारे ऐसे हमारे कैंडिडेट हैं जो नहीं आए हैं। एक कैंडिडेट बचे हैं मुकेश कुमार जी, जिनका 301 मार्क्स आया है, उनको बुलाना चाहेंगे और इनको पुरस्कृत करने के लिए हमारे रंजन सर हैं मंच पे उपस्थित। मुकेश कुमार जी आएंगे और अपना पुरस्कार ग्रहण करेंगे। हमारे मुकेश जी हैं। मुकेश जी इधर देखना है आपको, उधर क्या देख रहे हैं? इधर देखना है, इधर। ये और ये दोनों सेम सेम है। तो ये मुकेश जी हैं और इनका 301 मार्क्स आया है। तो आइए जानते हैं इनसे इस संस्था के बारे में कुछ। अच्छा, फोटो नहीं खिंचाया, आइए फोटो खिंचा लेते हैं। ठीक है, तो बताइए मुकेश जी, आप कुछ इस संस्था के बारे में कुछ कहिए। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं कक्षा 10 का छात्र था। इस बार 2024 मैट्रिक का रिज़ल्ट में मैंने फर्स्ट हासिल किया, जिसमें मेरा अंक 301 नंबर आया है। मैं इस नंबर से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इसमें सभी टीचर, मेरे डायरेक्टर राज रंजन सर, मैथ का जादूगर कंचन सर, अक्षय भैया और साथ में राजेश सर का काफ़ी योगदान रहा है। मैं इस संस्था में 2017 बैच से पढ़ रहा हूँ और इतना मैं हमेशा देखते आ रहा हूँ कि इस संस्था में पढ़ने वाले कोई भी मेरे सीनियर हैं, जितने भी सीनियर हैं, कभी भी फेल कभी भी नहीं हुए हैं। हमेशा कोई ना सफलता प्राप्त किए हैं या कम नंबर, या जो ज़्यादा मेहनत करते हैं वो हमेशा टॉप रैंक पे हासिल करते हैं। मेरे डायरेक्टर सर जो हैं वो सबसे बहुत काफ़ी अलग है। वो हमेशा सबको लज्जित करते हैं। वो कहते हैं तुम पास भी नहीं करोगे, फेल हो जाओगे, मगर जो मेरे डायरेक्टर राजन सर का बात समझ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, जो स्टूडेंट समझ लिए हैं, वो एग्जाम में टॉप ही करेंगे हमेशा। धन्यवाद। थैंक यू मुकेश जी। ये बच्चों का प्यार है जो हमें हमेशा मिलता रहा है और हम उम्मीद भी करते हैं कि हम अपना मेहनत जारी रखेंगे और हमेशा बच्चों का प्यार कमाने के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। तो मुकेश जी जैसा सही बोल रहे थे कि हम बच्चे को बहुत डांटते हैं और उनको पीटते भी हैं और उनको लज्जित भी करते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा करने से ही हमारे बच्चे हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। और हमारी संस्था जो है एकमात्र ऐसी संस्था है कुम्हरार में जो बैठका पर है, जो 100% रिजल्ट देती है। ये संस्था 2017 से ही चल रही है और अभी तक हमारे यहाँ कोई भी बच्चे फेल नहीं किए हैं। एक आध बच्चे का रिजल्ट कभी ख़राब हुआ है, वो उनकी गलती है कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में, एग्ज़ामिनेशन परिषद में मोबाइल लेकर जा रहे हैं, तो वो आपकी गलती है। उसके कारण सिर्फ एक रिज़ल्ट गड़बड़ाया है अभी तक, नहीं तो हमारे पास हमेशा 100% रिजल्ट रहता है और आगे भी ऐसा ही जारी रहेगा। तो अब हमारे पास 10th के एक और बच्चे हैं, अंकित कुमार। ये काफ़ी मेहनती छात्र हैं, लेकिन इनका मार्क्स
7 नंबर कम गया है फर्स्ट डिवीज़न से। सेकंड डिवीज़न है 293 नंबर है। तो अंकित जी आएंगे और उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा और आगे मेहनत कर करके आप ज़रूर हासिल करें जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो आइए अंकित जी से सुनते हैं। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं क्लास 10th का छात्र हूँ और इस बार 2023-24 का एग्ज़ाम मैंने भी दिया। क्या कहते हैं उसको, सेशन तो यही था सर। और मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में 293 नंबर से पास किया है, पर उसमें कुछ कमी रह गई थी फर्स्ट आने में, जो मैंने नहीं कर पाया, उसमें कुछ कमी रह गई। और सबसे पहली बात तो जो इनने बोला कि मूल मंत्र है हमारा सेल्फ स्टडी, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान कब दिया, जब फरवरी में एग्ज़ाम था तो मैंने दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट किया था। कुछ बच्चे ऐसा ही करते हैं, उसमें मैं भी हूँ और मैंने भी ऐसा ही किया। पहले से मैंने ध्यान नहीं दिया, दिसंबर से स्टार्ट किया मैंने सेल्फ स्टडी, उसकी वजह से मैं यहाँ तक फर्स्ट 7 नंबर से चूक गया। पर मैं 11th और 12th के सेशन में अच्छा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। थैंक यू अंकित जी। तो ये जो भी इनका कमी है इन्होंने आपसे शेयर किया है, तो आप भी सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और अब हम बुलाना चाहेंगे राधा कुमारी जिनका सेकंड डिवीज़न आया है। तो ये आएंगे राधा जी और इन्हें भी मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तो ये राधा जी हैं जो हमेशा आधा ही काम करते हैं। अगर थोड़ा सा और सेल्फ स्टडी रहता तो इनका भी मार्क्स अच्छा आता। चलिए कोई बात नहीं, आप हमेशा जीवन में एक जैसे ही मार्क्स या मनचाहा नहीं आया करता है, आपको सेल्फ स्टडी उसके लिए करना होगा। तो राधा जी से सुनते हैं कुछ बातें। मेरा नाम राधा कुमारी है। मैं 10वां का छात्र हूँ। मैं इस बार 2024 में एग्ज़ाम दी हूँ, जिसमें मेरा सेकेंड आया है। मेरा सेल्फ स्टडी बहुत कम था, इसलिए मेरा कम मार्क्स है। इसके लिए मैं ज़्यादा मेहनत करके 11th में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। थैंक यू सर। राधा जी का कहना है कि हमने सेल्फ स्टडी कम किया है और आगे हम और सेल्फ स्टडी कर करके अपना मार्क्स बढ़ाएंगे और इस संस्था का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू राधा जी, जाइए। तो ये हमारे पास जो मौजूद छात्र थे जिनको हमने सम्मानित किया है। और भी छात्र हैं जिनका रिजल्ट हुआ है, आप लोग फ्लैक्स में देख सकते होंगे कि ये हमारे कृति कुमारी हैं, खुशी कुमारी है, नंदिनी कुमारी है जो नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे, प्रिया जी हैं, आरती जी हैं, छोटी जी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, स्वाति मैम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है हम लोग मैम ही कहते हैं इनको। विधायक जी से आप मिले ही, क्रिश जी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सुमित जी नहीं आए हैं, मानस जी से आप मिले हैं, पूजा जी नहीं आए हैं, और भी बहुत सारे बच्चे नहीं हैं। 10th के टॉपर्स हमारे 414 मार्क्स लाए, दीपक कुमार, रवि कुमार है 404 नंबर, नीतीश जी नहीं है 332 नंबर उनका है, और प्रियांशु जी है 326, काजल कुमारी 321 और सुधांशु कुमार 318, और दीपू कुमार यहाँ पे नहीं है जिनका मार्क्स 303 है, और मुकेश जी हैं जिनका मार्क्स 301 है। और भी बच्चे हैं जिनका सेकेंड डिवीज़न आया है, थर्ड डिवीज़न किसी का नहीं है, तो वो सब यहाँ पे आए नहीं है, इसलिए आप लोग उनको हम लोग सम्मानित नहीं कर पाए। हालांकि हमने सबको नोटिस दिया ही था, या सूचना जो आप निमंत्रण कहें आमंत्रण कहें, सबको बोला गया था कि इस दिन को आना है, लेकिन वो लोग नहीं आ पाए। तो इसमें हम लोग का कोई अथी नहीं है। तो इसी के साथ हम इस समारोह को समाप्त करते हैं, लेकिन इसी बीच राजेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं समारोह समाप्त करने से पहले हम लोग सारे टीचर्स मिलकर रंजन सर को कुछ देना चाहते हैं, एक भेंट के स्वरूप, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान तो यहाँ पे रंजन सर का ही रहा है। क्योंकि अगर डायरेक्टर सही डायरेक्शन ना दे तो टीचर्स भी कुछ नहीं कर सकते, टीचर्स क्या बच्चे भी कुछ नहीं कर सकते। डायरेक्टर का सही डायरेक्शन, अगर एक मूवी बनता है तो उसमें अगर डायरेक्टर का सही डायरेक्शन हो तो वो मूवी बहुत ही बेकार बनता है। और उसी तरह से हमारा ये कोचिंग संस्थान भी है, अगर डायरेक्टर का सही डायरेक्शन ना मिले तो हमारा ये कोचिंग संस्थान का डायरेक्शन भी बिगड़ जाएगा, हमारे इसका क्वालिटी भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए रंजन सर को कुछ भेंट देना चाहते हैं, जो सारे टीचर्स मिलकर हम लोग देंगे। आइए कंचन सर और अक्षय सर।
आइए इधर तक। और यहीं पे बच्चों से कुछ लाइनें कहना चाहूँगा कि जो बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है ना, वो कहते हैं कि दिल कहीं और रहता है, दिमाग कहीं और रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। सर आप कुछ मंत्र बताइए, ट्रिक बताइए कि पढ़ाई में मन लगे। तो एक ही मंत्र है कि लगाना ही है दिल तो किताबों से लगाओ, लगाना ही है दिल तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी निकली तो काबिल बना के छोड़ेगी। वो लोग समझ जाते हैं कि किस बेवफाई की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत समझदार हैं। तो हम सभी टीचर का धन्यवाद देना चाहते हैं जो उनके द्वारा पुरस्कार हमें दिया गया है। हम ऐसा उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन अब इन लोगों का बड़कपन कह सकते हैं आप, जो हमें सम्मानित करते हैं। हालांकि हमें इन सभी को सम्मानित किया है और आगे भी सम्मानित करते रहेंगे, और इन चारों के बिना हम हमेशा अधूरे हैं। जैसा आप लोग जानते होंगे कि दिल का जो हमारा 4 भाग होता है, आप उन्हीं चारों में से आप चारों एकक को बांट लीजिए लेफ्ट राइट करके। तो ये संस्था के 4 स्टार हैं, और ये 4 स्टार मिल करके हमेशा 5 स्टार तैयार करते हैं। 5 स्टार कहने का मतलब जो हमारे टॉपर हैं, और वो टॉपर आते हैं तभी ये 4 मिल करके, जो 4 स्टार पहले से अधूरा है लेकिन 5वां इसमें से आकर के टॉपर हम सभी को 5 स्टार बना देता है। तो हम सभी टीचर्स और सभी बच्चे का धन्यवाद देना चाहते हैं जो यहाँ पे उपस्थित हुए और इस सेलिब्रेशन में अपना योगदान दिया और हमें हौसला बढ़ाया। और जो हमारे पास बच्चे प्रेजेंट हैं, जिनका भी पढ़ाई चल रहा है, क्लास 10th के बच्चे हैं, क्लास 12 के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। अब ये लोग को हम बार बार कहते हैं सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो। कोई सवाल पूछिएगा तो घूर के देखेंगे। तो यहाँ रुकिए ना। तो इसमें हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नखरा अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन हम उन सभी नखरों को सह करके भी उनको पिटाई लगाते हैं। पहले खूब समझाते हैं, समझ में नहीं आया तो पिटाई भी लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम लास्ट में छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि आज जो भी बच्चे आए हैं वो खुद से कह रहे हैं कि हम सर का बात नहीं माने हैं, सेल्फ स्टडी नहीं किए हैं। बहुत लास्ट में जाकर सेल्फ स्टडी करने लगते हैं। तो इसलिए जो बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनको फोकस करना चाहिए कि हम क्या करें, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट, यही दिमाग में रखना है और इसी को आप हथियार बनाए, आप हमेशा जीवन में सर्वोत्तम ऊंचाई हासिल करेंगे। तो बहुत सारे कोचिंग वाले हमसे भी जलते हैं, तो थोड़ा उनको जला देते हैं कुछ बोल करके। जला जला कर राख कर देंगे जो हमसे जलते हैं, जला जला कर राख कर देंगे जो हमसे जलते हैं। उन्हें रंग बदलना आता है और हम इतिहास बदलते हैं। बच्चे का धन्यवाद करते हैं। और जो भी हमारे अभिभावक गण, जो हमारे स्कूल के पेरेंट्स हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। और हमेशा आप हम पर विश्वास करें। आपके बच्चे हमारे संस्था में आने के बाद उस बच्चे का जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाता है। तो आप जब भी इस संस्था में बच्चे देते हैं तो ये ना समझे कि हम एक युवा टीचर्स या एक ऐसे ही किसी और के पास भेज दिए हैं। एक बार हम पे विश्वास करें और हमारी संस्था का बैकग्राउंड चेक करें, और आने वाला भविष्य भी आपको ऐसा ही दिखेगा, और हम अपना मेहनत जारी करेंगे। अब राजेश सर यहाँ पे कुछ टपकाना चाहते हैं। तो आइए। देखिए यहाँ पे सारे बच्चे मौजूद थे जो हमारे 12th के प्रेजेंट बच्चे हैं और जो 10th में अभी इस साल अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में। तो उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये सेशन सुनकर और ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन देखकर। उनको भी लगा होगा कि हम भी कुछ अच्छा करेंगे ताकि आगे हमें भी प्राइज मिले। कुछ बच्चे हैं जो मुंह ऐंठ रहे हैं कि है सर ऐसी मजाक में ले रहे हैं एकदम। तो उनके लिए भी मतलब जिन बच्चों का कम नंबर आया, जो बच्चे को लगता है कि हमारा ख़राब हो गया, तो उनको एक ठोकर के तरह लगाइए। तो आप लोग भी दूसरों को देखिए, हमेशा कहते हैं ना कि ठोकर से इंसान को सीख मिलती है। जब इंसान को ठोकर लगती है तो सीख मिलती है, तो क्यों वो ठोकर खुद को क्यों लगाना है, दूसरे के ठोकर लगने से क्यों नहीं सीख लेना है।
ठीक है। तो अभी जिनको लगा है, जिनका नंबर कम आया है, उनसे आप लोगों ने सुना कि क्या उनका गड़बड़ी रहा था, किस वजह से उनका कम नंबर आया, आप लोगों ने सुना। तो उनको ठोकर लगी है अभी, तो उनको, उनके जो लगे हुए ठोकर है, उनसे आपको सीखना है कि किस तरह से उनको ठोकर लगी, हमको किस तरह से बचना है, ठीक है। तो क्या है कि दिल पे जब, सुनो एक लाइन है क्या, कि दिल पे चोट लगती है भारी, दिल पे चोट लगती है भारी, तब समझ में आती है दुनियादारी। तो अभी यही समय है, जिनको जिनको दिल पे चोट लगा है भारी, उनको समझ में आ रहा है दुनियादारी, कि किस तरह से दुनियादारी चलती है। और जो लोग अभी इस अगले साल एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए 2 लाइन सुनाना चाहते हैं कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग है ना, अगर रखना है कदम तो आगे रख, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए ये लोग है ना, सपने देखने ही हैं तो ऊंचे देख, सपने देखने ही हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए ये लोग है ना, अपने अंदर जुनून की चिंगारी जला, अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए ये लोग है ना। तो ऐसे ही जलाते रहना है, और कहना है क्या कि जलने वालों को जलने दो, जलने वालों को जलने दो, अपनी गाड़ी चलने दो। तो कुछ लोग हमारे आसपास हैं जिनको जलन होती है हमारी सक्सेस को देखकर, हमारी सफलता को देखकर लोगों को जलन होती है। तो उसी के लिए ये बात था कि जलने वालों को जलने दो और अपनी गाड़ी चलने दो, ठीक है। तो रंजन सर और कोई बचे हुए हैं जिनको पुरस्कृत करना चाहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, तो ये संस्था भी एक गाड़ी है, और ये गाड़ी के 4 पहिए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। चलिए, ड्राइवर मतलब आप जिनको समझ सकते हैं। अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे सबसे प्रिय मित्र उज्जवल कुमार को और इन्हें हम कुछ, तो आइए अब हम लोग मिलते हैं हमारे सबसे प्रिय मित्र उज्जवल कुमार से, जो हमारे इस सफ़र का आप कह सकते हैं एक सीढ़ी तैयार कर रहा है क्योंकि इनसे हमारी दोस्ती 2015 से ही है। तो हम कहां से कहां तक पहुंचे हैं, इसके अलावा किसी और को ये चीज़ पता नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं और सबसे क्लोज भी हैं। तो हम इन्हें बेस्ट फ्रेंड का अवार्ड देना चाहते हैं तो उज्जवल जी आएंगे, तो हम जब भी बुलाते हैं, चाहे वो स्कूल का हमारा कोई भी फंक्शन हो या हमारे कोचिंग का कोई फंक्शन हो, ये तुरंत बिना किसी एक्सक्यूज़ के हमारे यहाँ पधार जाते हैं। जबकि आज हम रिजल्ट सेलिब्रेशन रखे थे क्लास 12th और 10th के, इसमें काफ़ी बच्चे नहीं आए हैं। तो समय का पाबंद वर्तमान समय में बहुत ज़रूरी है, और सब लोग आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अलग अलग जगह पे सिर्फ फेक फ्रेंड बनाने के चक्कर में, फॉलोवर बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, जबकि उनके आसपास से बेहतर फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड गुजर जाता है, उसको पूछते तक नहीं है। तो हम बुलाना चाहेंगे उज्जवल जी को, आइए आइए आइए, जो आपका है वही। तो हम इन्हें सम्मानित करेंगे बेस्ट फ्रेंड का अवार्ड देकर तो आइए इनसे भी सुनते हैं हमारे कुछ संस्था के बारे में। इन्हें सब बच्चे जानते हैं, क्योंकि हर एक कोई भी चीज़ जब होता है तो ये हमारे यहाँ ज़रूर आते हैं। तो आइए इनसे हम जरा फोटो पहले खिंचवा लें तो आइए सुनते हैं उज्जवल जी को। क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है समझ में आएगा, बोलिए ना कुछ। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये मेरे को मिलने वाला है। इसके लिए रंजन को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि रंजन बोला कि हमारी मुलाकात 2015 में ही हुआ था, जब हम लोग पटना में 11th का क्लास, बाबा जिसको जिनका नाम अमरनाथ चौधरी है, जो पटना में पढ़ाते थे, हाँ, इंजीनियर अमरनाथ चौधरी सर। तो हमारी मुलाकात बहुत अजीबोगरीब हुई थी। जैसे कि क्लास में जैसे ही
हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो अचानक से हल्ला हुआ कि कोई लड़का बेहोश हो गया क्लास में। सब लोग देखने लगा पीछे मुड़ के कि कौन बेहोश हुआ, कौन बेहोश हुआ। बाद में पता चला कि रंजन सर ही है। बेहोश बेहोश होने का रीजन था कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड उनका क्लासरूम है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा था। उस दिन तो बातचीत नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे मेरे बेंच के जस्ट पीछे ही आके रंजन बैठा, फिर मुलाकात हुआ, बातचीत होना शुरू हुआ। शुरू होते होते दोस्ती हो गया। इसके बाद ऋषिकेश सर में भी फिजिक्स क्लास में हम लोग साथ जाते थे। वहाँ से रंजन का संघर्ष बहुत ही मतलब टीचिंग लाइन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है इसके लिए। जहाँ पे आज वो खड़ा है, वो जिस हाल में खड़ा है वो खुद के मेहनत से खड़ा है। उसका संघर्ष से हम देखे हैं कौन कौन से हालात में आके वहाँ से क्लास करना, क्लास करके यहाँ आके क्लास लेना, क्लास लेके टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है, ये रंजन से मैं खुद सीखा हूँ। बाकी ऐसा क्या बोले, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे दोस्ती के ऊपर है कि नए दोस्त मत मत बनाओ, पुराने दोस्त भूल जाते हैं। नए दोस्त मत बनाओ, पुराने दोस्त भूल जाते हैं। जब नए दोस्त धोखा देते हैं तो पुराने दोस्त ही याद आते हैं। इसके अलावा अचानक से स्टेज पे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन। थैंक यू भाई। ये हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं और इन्हें भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। और हमारा दोस्त आप सब हैं, आप हमारे जितने भी बच्चे हैं सब हमारे दोस्त ही हैं। तो इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं और सभी बच्चे का धन्यवाद देते हैं। तो आप मस्त रहिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मेहनत करके पढ़िए। लेकिन ये सब बकलोल कौनो सुन नहीं रहा है, ये सब बात सब अपने अपने में बिजी है। तो हम बुलाना चाहेंगे, हमारे प्रेजेंट टाइम में एक अंजलि यादव है, इनसे मिलते हैं। ये कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। आइए। ये सबसे ज्यादा क्लास डिस्टर्ब करने में इन्हीं का हाथ रहता है। आइए आइए, आप आइए ना, आप हाँ, दिखाया जाएगा आप। क्लास डिस्टर्ब करने में इनको अवार्ड मिलेगा। तो इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं इस प्रोग्राम को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय करियर मेकर। रुकिए 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 रुकिए। माइक